फ्रेंड्स, यहाँ खुद का करियर, खुद की जॉब सिलेक्ट करना भी लोगों के हाथों में नहीं है। ये फ्रीडम भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही लोगों को जॉब्स गवर्नमेंट डिसाइड करके उनको असाइन करती है और चुपचाप ना नुकुर किए बिना आपको वो जॉब करना ही पड़ता है। किम जोंग भाई ने ट्रैफिक लाइट्स को ट्रैफिक लेडीज से ही रिप्लेस कर रखा है, क्योंकि हरियाली आखिर किसे पसंद नहीं। रास्ते से ज्यादा तो फैशन पुलिस है इधर। और जानना चाहते हो किसे पकड़ने के लिए? वेल जस्ट वेट। कुछ जॉब तो ऐसे भी हैं जहाँ किम जोंग उन खुद खूबसूरत लेडीज को हैंड पिक करते हैं। आखिर ये जॉब्स हैं क्या जिसकी सिलेक्शन में स्वयं किम महाशय इन्वॉल्व होते हैं? ट्रस्ट मी दोस्तों, ये विचित्र और वाहियात जॉब्स देखने के बाद आप एक्चुअली अपने जॉब से प्यार करने लगोगे। 7 यूजलेस जॉब्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन नॉर्थ कोरिया। नंबर 1, स्टोन लेडी। अब दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? वेल, जूता पॉलिश तो सुना था, पर पत्थर पॉलिश ये क्या है भाई? वेल भाइयों, नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके और मान्यताएं हैं और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ होता तो 2010 में टूरिस्ट और रिपोर्टर्स ने विक्टोरियस वॉर म्यूजियम के टूर पर एक अजीब सा दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा। एक वृद्ध महिला पत्थरों से भरे रास्ते पर बैठकर पत्थर पॉलिश कर रही थी, लाइक लिटरली पत्थर। और इससे पहले कि टूरिस्ट और रिपोर्टर्स वहां जाके उससे पूछताछ करते, तुरंत इस वृद्ध महिला को वहां से रफा दफा कर दिया गया। मतलब फ्रेंड्स, जॉब की लिटरली तंगी लगी पड़ी है वहाँ। रोजी रोटी के लिए लोगों को न जाने क्या क्या करना पड़ता है। और साथ में नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता कि बाहर के लोगों को ये कड़वी सच्चाई पता चले। सो स्ट्रेंज, राइट? स्टोन एज मैन का दौर गया दोस्तों। लगता है यहाँ अब स्टोन एज लेडी का दौर आ गया है। नंबर 2, ट्रैफिक लेडी। वेल भाइयों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में एक महिला का ख्वाब होता है एक ट्रैफिक लेडी बनना? और क्या आपको पता है इन लेडीज को खुद किम जोंग उन सिलेक्ट करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि ये काफी रिस्पेक्टेबल जॉब बन जाती है अपने आप। और ये ट्रैफिक लेडीज आपको सिर्फ नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी प्योंगयांग में देखने को मिलेंगी। इनका दूसरा नाम आइकॉनिक ट्रैफिक लेडीज भी है, क्योंकि ये फैशन को भी साथ साथ प्रमोट करती हैं। जरा एक नजर इनके यूनिक कॉस्ट्यूम पर तो डालिए, वाह। और फ्रेंड्स, ऐसा प्रिस्टाइन आर्मी कॉस्ट्यूम पहनना इन लेडीज के लिए एक गर्व की बात है। और क्योंकि किम जोंग उन इन लेडीज को सिलेक्ट करता है, इस जॉब की सिलेक्शन क्राइटेरिया भी काफी हटके है बाकी जॉब प्रोफाइल से। ऐसा क्राइटेरिया जो आपने शायद शादी.com में भी नहीं देखा होगा। मतलब यहाँ लड़की सिंगल और काफी खूबसूरत होने के साथ साथ 5 फुट 6 इंच लंबी होनी चाहिए। अब भाई मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये ट्रैफिक लेडी का सिलेक्शन है कि होने वाली बहू का। एंड फ्रेंड्स, शायद ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट करियर भी है, जहाँ 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है? तो सवाल ये उठता है कि ये ट्रैफिक लेडीज आखिर कौन सी एज में जॉब शुरू करती हैं? वेल, 16 साल की उम्र से लड़कियां एलिजिबल बन जाती हैं ट्रैफिक हैंडल करने के लिए। मेरा मतलब इस पोस्ट के लिए। सो ये बस 10 साल का स्मॉल करियर है और ये ड्रीम जॉब सिर्फ 300 लकी लेडीज ही हासिल कर पाती हैं, वो भी किम जोंग उनकी मेहरबानी पर। बट जो भी है, ये काफी यूजलेस जॉब है, क्योंकि जब सड़क पर गाड़ियां ही नहीं होंगी तो ट्रैफिक लेडीज किस काम की? इनफैक्ट इन्होंने लिटरली ट्रैफिक लाइट्स को भी रिप्लेस कर दिया है। व्हाट अ स्ट्रेंज कंट्री यार। नंबर 3, हेयर ड्रेसर। वेल फ्रेंड्स, जब मैं हेयर ड्रेसर की बात करता हूँ तो नॉर्थ कोरिया के हेयर ड्रेसर की तो एक आराम की लाइफ है, क्योंकि कस्टमर्स यहाँ अपने हेयर स्टाइल को लेकर डिमांडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है और वो कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है। पर नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनकी गवर्नमेंट सब देख रही है। यहाँ तक कि आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके बालों का लेंथ सब देखा जा रहा है। यहाँ गिन चुनकर सिर्फ 28 ऑफिशियल हेयर स्टाइल्स अलाउड हैं, जस्ट 28, जहाँ 18 हेयर स्टाइल्स लेडीज के लिए और 10 मेल्स के लिए हैं। मतलब लिटरली खुद के बालों पर भी लोगों को फ्रीडम नहीं है। इनके बालों के नियम वाकई काफी हटके होने के साथ साथ सटके हुए भी हैं। जैसे सिर्फ अनमैरिड वीमेन यहाँ लंबे बाल रख सकती हैं, शादीशुदा औरत को छोटे बाल रखना ही कंपलसरी है। और इसके पीछे का लॉजिक नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ही जाने। और जब बात आती है नौजवानों की, तो उनके बाल सिर्फ 2 इंच लंबे होने चाहिए। और हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी दिलदार हो जाती है अपने मेल सीनियर सिटीजन्स के लिए। वो अपने बाल 3 इंच जितने लंबे रख सकते हैं, अगर उनके सर पर बाल अभी भी बचे होंगे तो। और हाँ, यहाँ के हेयर ड्रेसर तो कभी भी किम जोंग उनकी हेयर स्टाइल कॉपी करने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका खुद का ट्रेडमार्क हेयर स्टाइल है। समझ लो, जिसने किया वो अगले दिन गया सीधा ऊपर। नंबर 4, राइस इंस्पेक्टर। अब भाइयों, अगर आपको लगता है कि किम जोंग उन सबसे खतरनाक लीडर हैं, तो आप गलत हैं। किम जोंग उन का भी बाप था, और वो और कोई नहीं बल्कि उसका असली बाप था, किम जोंग इल। किम जोंग इल एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग और डिक्टेटिव लीडर था। वो हर चीज के बारे में एकदम पर्टिकुलर था। उसकी जनता क्या पहनती है से लेकर वो क्या खाते हैं, एक एक चीज से लेकर एक एक दाने की
की गिनती रखता था वो। यहाँ तक कि चावल के दानों को भी उसने नहीं छोड़ा। ये बात हमें किम जोंग सेकंड के फॉर्मर शेफ से पता चली कि वो खाने के बारे में बहुत ही ज्यादा चूजी था, खासकर कि चावल को लेकर, जो उसे बहुत पसंद था। एंड हिज राइस हैड टू बी परफेक्ट। इसीलिए इन चावल के दानों को इंस्पेक्ट करने राइस इंस्पेक्टर जॉब का उसने निर्माण किया। व्हाट अ जॉब सर जी। इस जॉब में राइस इंस्पेक्टर को चावल बॉईल करने से पहले एक एक दाने अपने हाथों से इंस्पेक्ट करने होते थे। खराब और चिप दानों को अलग करके वो अच्छे दाने ही आगे कुक को पास करता। मतलब ऐसा भी कोई जॉब होता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और हम ये बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ होगा उस राइस इंस्पेक्टर का अगर गलती से भी एक खराब चावल का दाना किम जोंग सेकंड की प्लेट में घुस जाता तो। नंबर 5, एंटरटेनर्स। वेल दोस्तों, जब बात किम जोंग इल की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक और जॉब का निर्माण किया नॉर्थ कोरिया में, और वो था लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स, जहाँ सिर्फ खूबसूरत से खूबसूरत यंग लेडीज ही चुनी जाती थी। इनफैक्ट कैपिटल सिटी के एक बैंक्वेट हॉल में ये परफॉर्मर्स किम के आदेशानुसार किसी भी वक्त पर बुलाए जाते थे। अपने एलिगेंट डांस मूव्स और सिंगिंग से ये अपने रूलर को एंटरटेन करते, और जब किम जोंग इल चल बसे तब इन एंटरटेनर्स को अपनी जॉब से रिलीज कर दिया गया, पर एक शर्त पर। आखिर क्या थी वो शर्त? वेल फ्रेंड्स, वो शर्त थी टू मेंटेन द सीक्रेट ऑफ दिस जॉब। दे वर मेड टू सोन सीक्रेसी, और इन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए $4000 का चेक भी दिया गया। कैन यू इमेजिन? मुंह बंद रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत है, खास करके नॉर्थ कोरिया जैसे इकोनॉमिकली पुअर देश में। इतना पैसा मतलब ऐशो आराम की जिंदगी। और ठीक अपने बाप के नक्शे कदम पर किम जोंग उन ने भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स रखा है। वेल अब मैं क्या कहूँ, है ना ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जैसा बाप वैसा बेटा। नंबर 6, स्कल्प्टर। वेल दोस्तों, यहाँ शिल्पकार की हालत तो हेयर ड्रेसर से भी ज्यादा बोरिंग और काफी हद तक लिमिटेड भी है स्कोप में। और लिमिटेड से मेरा मतलब है सिर्फ 3 स्टैच्यूज। यहाँ स्कल्प्टर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 तरह के स्टैच्यूज बना सकते हैं, और ज्यादा गैस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये 3 और कोई नहीं बल्कि 3 किम्स हैं। खुद किम जोंग उन, किम जोंग इल और उसका दादा किम इल संग। एंड आई नो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये 3 स्टैच्यूज बना के ये स्कल्प्टर्स कैसे अपना रोजी रोटी चलाते होंगे, राइट? वेल मैं आपको बता दूं, इनकी रोजी रोटी बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में टोटल 34,000 स्टैच्यूज हैं, वो भी सिर्फ इनके लीडर्स की। शॉक्ड हो गए? वेल जहाँ किम है वहाँ ये सब पॉसिबल है, और जब लोग इन स्टैच्यूज से गुजरते हैं तो उन्हें कंपलसरी 3 बार स्टैच्यूज को बो करना ही पड़ता है। अपने लीडर के स्टैच्यूज को रिस्पेक्ट करना ही होता है। यहाँ तक कि टूरिस्ट को भी बो करना पड़ता है, नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, नॉर्थ कोरिया में आए हुए टूरिस्ट को सिर्फ एक फ्रीडम मिलती है यहाँ, और वो है कि टूरिस्ट इन स्टैच्यूज का पिक्चर ले सकते हैं। हाउ नाइस। बट अगर गलती से भी किम जोंग के फीट क्रॉप हो जाएं, तो शायद आप अपने शरीर से क्रॉप हो जाओगे। आई मीन लिटरली, इट्स अ क्राइम। पूरा स्टैच्यू अच्छे से दिखना चाहिए, वरना अगले दिन आप कहीं नहीं दिखोगे। नंबर 7, फैशन पुलिस। वेल दोस्तों, क्या आपने कभी फैशन पुलिस के बारे में सुना है? ये कोई फैशन शो में मेल मॉडल्स नहीं, बल्कि एक रियल पुलिस है, जो नॉर्मल पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। फैशन पुलिस नॉर्थ कोरिया में फैशन को डिसिप्लिन में रखते हैं। ये पब्लिक एरियाज में कभी भी टपक जाते हैं और रूल ब्रेकर्स को पकड़ते हैं। लोगों के कपड़े से लेकर उनके हेयर स्टाइल, सब पर ये फैशन पुलिस अपनी निगरानी बनाए रखती है। इनफैक्ट अब तो बालों के साथ साथ कपड़ों में भी नो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मतलब नॉर्थ कोरियन आइडियोलॉजी यानी अगेंस्ट रूल्स। और जो भी रूल्स तोड़ता है उसे सीधा लेबर कैंप्स भेजा जाता है। यहाँ का ड्रेसिंग सेंस क्या है? यहाँ पर तो जीन्स टोटली बैंड है, और लेडीज को तो ट्राउजर भी अलाउड नहीं है। तो आखिर अलाउड क्या है भाई? क्या पहनते हैं यहाँ के लोग? वेल यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, आर्मी कॉस्ट्यूम्स, स्कर्ट्स और स्लैक्स में ही नजर आते हैं। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये फैशन पुलिस एक तरह से कॉम्प्लेक्स की आंटियों की याद दिलाती है, जो बस सबके कपड़े और हेयर स्टाइल को ताड़ती रहती हैं। सो भाइयों, ये थे हमारे 7 यूजलेस जॉब्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन नॉर्थ कोरिया। ऐसे जॉब्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं फ्रेंड्स। ट्रैफिक लेडीज, फैशन पुलिस, राइस इंस्पेक्टर, स्टोन क्लीनर जैसे जॉब्स आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही देखने को मिलेंगे। और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भारत देश से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ हम सबको काफी फ्रीडम है, ऐसी फ्रीडम जिसकी कल्पना कभी नॉर्थ कोरिया की जनता कर भी नहीं सकती।